नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 जो अभी वर्तमान में जो उसका अंत की तरफ है, यानी कि एंडिंग की तरफ है, उसका डीवी की शेड्यूल आने लग गए हैं। अहमदाबाद का आ चुका है, वेस्टर्न रेलवे का, और भी जो उनके आने लग गए हैं। लेकिन जो है हमारा मेन मुद्दा यह है कि अप्रेंटिस की सीटें भरी नहीं जा रही हैं, कैंडिडेट्स कम हैं। कट ऑफ डाउन करना हो या मॉडिफिकेशन लिंक हो, उसी की मांग के बारे में हम बात करेंगे आज की हमारे क्या क्या मांगे हैं या क्या क्या मुद्दे हैं जिसको हम हाईलाइट करें और यूनियन और रेलवे बोर्ड तक उसको पहुंचाएं और वो उस पर कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन निकालें। तो उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एंड अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक, जी हाँ, सबसे पहले मॉडिफिकेशन लिंक की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। मॉडिफिकेशन लिंक इसलिए क्योंकि जो है ग्रुप डी की वैकेंसी जो है लगभग 900 के करीब जो है वैकेंसी, या 900 प्लस कह देंगे, वैकेंसी जो है अहमदाबाद जोन में यानी वेस्टर्न रेलवे में खाली जा रही है। और वो खाली इसलिए जा रही है क्योंकि उनको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे कम लेना नहीं है, और उससे कम में आदमी जो है अवेलेबल है, लेकिन वो उनको लेना नहीं है और ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो उसका आखिरी सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो मॉडिफिकेशन लिख दिया जाए। जो CCA कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिस हैं, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो कंसीडर नहीं किए गए थे 20% में, जिन्होंने 2019 अप्रैल के कट ऑफ डेट के बाद की थी, लेकिन उनकी जो है किसी कारणवश क्या, आपको पता ही है कि जो है कोरोना आ चुका था। तो कोरोना के चक्कर में लोगों की ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर दिया गया था 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया था, किसी के 3 महीने। और रिजल्ट आने में इसी वजह से देरी हुई क्योंकि ऑफिसों में मैन पावर को कम कर दी गई थी। इस वजह से जो है मैन पावर नहीं थी तो रिजल्ट भी उनका प्रिपेयर नहीं हो सका। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सरकार इसके लिए सीधा जिम्मेदार है, कैंडिडेट तो नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि कैंडिडेट ने तो कोशिश करी, लेकिन कैंडिडेट्स की जब ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी, समय पे एग्ज़ाम नहीं होगा, समय पे रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो एलिजिबल कहाँ से होगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और एलिजिबल हो या ना हो ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जिस भी अप्रेंटिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और उसने अप्रेंटिस कर रखी है, तो उसको एक बार अपने अप्रेंटिस के मार्क्स को अपलोड करने का मौका दिया जाए। मॉडिफिकेशन लिंक आना चाहिए। मॉडिफिकेशन लिंक आने से ये सरकार को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो CCA वैकेंसी ही है जिसके अंदर उसको 900 वैकेंसी है। तो अगर कोई एप्लीकेशन आते हैं तो उसको कंसीडर करने में कोई अलग से नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है, सिर्फ 2/3 1/3 करके अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग पास करते हैं तो उनको सिलेक्शन दे दिया जाए जितनी वैकेंसी है। तो इसमें कोई भी टफ नहीं है। और हाँ, मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया उनका, वो नियम भी नहीं टूटेगा इसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है कि रेलवे बोर्ड इस पे करेगा। तो हमारी मेन मांग जो है मॉडिफिकेशन लिंक की है, जो हम ट्विटर या फिर रेलवे यूनियन के माध्यम से रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएंगे। और आशा करते हैं रेलवे बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ इंसाफ करेगा और उनको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। तो हम जो है मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करते रहेंगे। दूसरी जो है हमारी सबसे बड़ी मांग जो है CCA कैंडिडेट्स, CCA वैकेंसी जो है ना भरने पर अगली भर्ती में जोड़ कर देना। यानी कि अगर हमारी इस बार की भर्ती में भगवान न करे किसी कारणवश एक भी वैकेंसी पेंडिंग होती, चाहे वो सिंगल एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, तो वो अगली बार अगर 1000 वैकेंसी निकलती है तो वो एक वैकेंसी हमारी जुड़ के आनी चाहिए, वो लिखा आना चाहिए बैकलॉग एक वैकेंसी। तो हमारी जो है इस बार की अगर पेंडिंग कोई भर्ती होती है तो वो किसी जनरल को ना देके हमारी अगली कैरी फॉरवर्ड कर दी जाए और अगली वैकेंसी में जोड़ के आनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी हमारी मांग है ग्रुप डी की तरह ग्रुप सी की टेक्नीशियन वैकेंसी में भी 20% रिजर्वेशन देना। आप देखेंगे कि ग्रुप डी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रेलवे बोर्ड का, जिसके अंदर ग्रुप डी की पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। यानी समाप्त करने का मतलब है कि ग्रुप डी की पोस्ट को भी ग्रुप सी की पोस्ट में कंसीडर किया गया है। तो कंसीडर करने का मतलब है ग्रुप डी की समाप्ति। तो ग्रुप डी की जब समाप्ति हो गई, ग्रुप सी में आ गए हैं, तो ग्रुप सी की वैकेंसी में भी अप्रेंटिस को 20% रिजर्वेशन देना ही चाहिए। जब एजुकेशन समान है और योग्यता समान है तो क्यों ना रिजर्वेशन देना सही है। एक 10th पास और प्लस ITI को टेक्नीशियन में वैलिड किया जाता है, जबकि अप्रेंटिस के पास तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि उसने अप्रेंटिस भी करी उसी ट्रेड में 1 साल की, और रेलवे में उसको ज़्यादा ज्ञान है तो उसको एडवांटेज देना चाहिए। और से सबसे बड़ी उसमें ये लॉजिक है कि जो है रेलवे ग्रुप डी की 1,20,000 कैंडिडेट्स अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। और ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख मान लो, तो भी जाकर 30,000 ही कैंडिडेट जाते हैं और 1,20,000 पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि कितना कंपटीशन है। लेकिन अगर ग्रुप सी की वैकेंसी यानी टेक्नीशियन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो काफ़ी हद तक जो है अप्रेंटिस जो है रेलवे में आके अपना कार्य कर सकेंगे। तो हमारी तीसरी मांग है ग्रुप डी की तरह ग्रुप सी में भी टेक्नीशियन वैकेंसी में 20% रिजर्वेशन देना। इसमें कोई गलत भी नहीं है। वो अगर अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे तो वो सिलेक्शन होंगे, नहीं होंगे तो नहीं लाएंगे। तो चौथी हमारी सबसे बड़ी मांग है रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी करना। जब SSC बैंकिंग जैसे इतने बड़े बड़े सेक्टर जो है, जो रेलवे के अलावा अन्य भर्तियाँ भी कराते हैं, जो अन्य भर्तियाँ अपने डिपार्टमेंट में कराते हैं, जैसे SSC कराता है
पोस्ट ऑफिस की, सीपीओ की, दिल्ली पुलिस की, इन सब की भर्ती कराता है और टाइम टू टाइम कराता है। तो रेलवे तो अपनी ही भर्ती कराता है सिर्फ, तो वो टाइम टू टाइम क्यों नहीं करा सकता? रेलवे पे अपने संसाधन, अपने ग्राउंड है जहाँ पे वो पीटी भी करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। और रेलवे के अपने हॉस्पिटल है जहाँ वो मेडिकल करा सकता है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी टाटा टीसीएस है और अन्य है, तो वो क्यों नहीं करा सकता जब सब करा सकते हैं? तो सबसे हमारी चौथी सबसे बड़ी मांग है कि रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, हर साल भर्ती हो, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या इकट्ठी ना हो। जब हर साल भर्ती आएगी तो वो सबके लिए अच्छी रहेगी और प्रेशर रहेगा कि उनको एग्ज़ाम जल्दी से कराना है, ज्वाइनिंग जल्दी से देनी है, जिससे क्या है प्रमोशन से लेकर भर्ती तक टाइम टू टाइम होगा। तो इससे बच्चों का जो है इकट्ठा 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, पंचवर्षीय योजना की तरह नहीं ट्रीट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहला तो मॉडिफिकेशन लिंक, जिसकी वजह से सारी की सारी भर्तियाँ भर जाए और जो है एक भी भर्ती ना बचे, एक भी अपना नंबर हमारा अप्रेंटिस ना बचे। और दूसरी है सीसीए वैकेंसी ना बनने पर अगर बाई चांस इफ केस कोई भी रीज़न रहता है तो भर्ती नहीं भरती है, तो वो भर्ती अगली भर्ती में जोड़ के आ जानी चाहिए, जिससे हमारे क्या है सीसीए की वैकेंसी सीसीए को ही मिले। तीसरी, ग्रुप डी की तरह ग्रुप सी वैकेंसी में भी टेक्नीशियन, जैसे ग्रुप सी की टेक्नीशियन वैकेंसी है उसमें योग्यता 10वीं प्लस ITI होता है। अप्रेंटिस में तो ये एडवांटेज है कि 10वीं प्लस ITI प्लस NSE होता है, तो उसमें भी रिजर्वेशन 20% देना चाहिए। और चौथी हमारे में रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी हो, जिसमें टाइम टू टाइम पूरे साल का ब्यौरा हो, जैसे SSC देता है कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, पेपर कब होगा, किस मंथ में होगा, कौन सी वैकेंसी का होगा। उस तरीके से जो है ये 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं और इन पे हम जो है नोटिफिकेशन लिंक के लिए तो ट्विटर हैंडल चलाएंगे और इन 4 मांगों को भी हम रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएंगे यूनियन के माध्यम से। तो ज़्यादा समय नहीं है नोटिफिकेशन लिंक के लिए, अभी भी कोई देर नहीं हुई। अभी अहमदाबाद के अलावा और किसी जोन ने अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं करी है कि जो है कैंडिडेट की कि इतने कैंडिडेट हैं सीसीए में। तो अभी भी मौका है यूनियन के माध्यम से जो है और अपने माध्यम से जैसा जैसा हो सके, तो ट्विटर के माध्यम से जैसा हो सके कि अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मॉडिफिकेशन लिंक को रिट्वीट करें, ताकि जो है ये मुद्दा हाईलाइट हो सके और यूनियन के माध्यम से भी जा सके। तो मॉडिफिकेशन लिंक से कोई नुकसान नहीं है रेलवे को, उसमें फ़ायदा ही है बच्चों को और बच्चों का भविष्य बन जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करें, बच्चा सब मिलकर करें, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से भी जो है रिक्वेस्ट है हमारी कि बच्चों की मदद करें। जॉब सेंटर तो है ही उनके लिए, लेकिन आप भी मदद करें। हम एक छोटा सा चैनल है, लेकिन आप जो है बड़े बड़े चैनल हैं, आप अगर बात करेंगे और इतने सारे बच्चे इकट्ठे होंगे, आपके सब्सक्राइबर इकट्ठे होंगे, हमारे होंगे, तो जो है ज़रूर हमारी बातों को ऊपर कंसिडर किया जाएगा। तो ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए आप इस पर जो है सब करें और बच्चों से जो निवेदन है कि इसमें नोटिफिकेशन लिंक को जो है ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड चलाए। हमारे सारे सब्सक्राइबर उसमें भाग लेंगे और हम भी भाग लेंगे और होप सो, आशा है कि अच्छा ही होगा कुछ भी। तो जो है आगे की जो है रणनीति उसी हिसाब से बनाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें, उसके बाद ये 3 अन्य मुद्दे जो है हमारे, इसको भी हम बोर्ड तक पहुँचाएंगे कि ये भी टाइम टू टाइम जारी हो। तो और थैंक यू।